खत्म होने वाला है 2023 और आने वाला है 2024 यानी कि नया साल। और आज मैं आपको कोई गोल सेटिंग नहीं बताऊंगा, कोई रेजोल्यूशन नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जरूर बताऊंगा जिसका सीधा इंपैक्ट आपके 2024 पे पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो वैल्यूएबल है, अच्छा है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी 2024 को एंजॉय कर सके। हम सबसे लाइफ में गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, और 2023 में भी आपसे भी गलती हुई, मुझसे भी गलती हुई। लेकिन आज आपको सबसे बड़ी गलती बताता हूं। सबसे बड़ी गलती हमारे से होती है इंसान को पहचानने में। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में 2023 में कुछ लोग डेफिनेटली आए होंगे जिन्होंने शायद चीट भी किया हो, आपको रुलाया भी हो, आपको धोखा भी दिया हो, जिनकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हो, लाइफ स्टक हो गई हो। और 2024 में भी वो लोग आपके साथ रहने वाले हैं। तो आप उन लोगों के साथ डील कैसे करेंगे? अगर आप 2024 में वैसे ही डील करते हैं, उसी नेचर के साथ, उसी बिहेवियर के साथ, उसी माइंडसेट के साथ जैसे आपने 2023 में किया था, तो यकीन मानिए सारी बातें रिपीट होने वाली है। नया साल आपका नया नहीं होगा। आपको नया साल नया बनाना पड़ेगा। आप उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको चीट किया, हर्ट किया, धोखा दिया, आप उनके साथ अपने नेचर को चेंज करिए, बिहेवियर को चेंज करिए। आप वो सारे पैटर्न पर मत चलिए जो आप 2023 में चले थे। इसलिए आपको 2024 में सीखना होगा हाउ टू डील विद द टॉक्सिक पीपल, हाउ टू डील विद द पीपल। आप जानते हैं नया साल हम बोलते किसको हैं? नया साल होता क्या है? नए साल का मतलब नया कैलेंडर लगाने से, नई डेट से या नए टाइम से नहीं होता है, बल्कि नए साल का मतलब है नए आप। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप नए तो साल नया। आप अगर नए नहीं हैं तो साल नया नहीं है। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आप 2023 में ऑफिस लेट जाते थे और आप 2024 में भी लेट जा रहे हैं, तो कहां है नया साल? आप 2023 में भी जंक फूड खाते थे, 2024 की स्टार्टिंग में ही खा रहे हैं, तो कहां है नया साल? आप 2023 में भी सिर्फ सोचते रहते थे, कोई एक्शन नहीं लेते थे, कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, और 2024 में भी आप सेम टू सेम पैटर्न पर चल रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, नए साल का मतलब है आप नए, सिचुएशन नई, कंडीशंस नई, आपका माइंडसेट नया। तब आप बोल सकते हैं हैप्पी न्यू ईयर। आप सबने सुना होगा कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आज मैं इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करता हूं। हेल्थ इज वेल्थ एंड वेल्थ इज हेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ एंड वेल्थ इज हेल्थ। अगर 2023 में आपने अच्छी वेल्थ को अर्न किया, आपकी इनकम अच्छी है, तो अब टाइम है अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने का। आप अपनी हेल्थ को टाइम दीजिए। मान लीजिए अगर आप 10 लाख रुपीस कमाते हैं तो आप 9 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन आप उस टाइम को अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करिए। और इसके बिल्कुल अपोजिट, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी फिटनेस है, एक अच्छा शरीर है, फिजिकली मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं, तो आप ध्यान दीजिए अपनी वेल्थ की तरफ, अपने फाइनेंस को बढ़ाने में, अपने बैंक बैलेंस को रेज करने में। ट्रस्ट मी, वेल्थ इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि पैसा डज नॉट मैटर, पैसे की कोई अहमियत नहीं है। रियली इट मैटर्स अ लॉट। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, आप मेहनत कर सकते हैं, तो आने वाले 2024 में ध्यान दीजिए अपने बैंक बैलेंस के ऊपर। लाइफ को जीने का, 2024 को जीने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, माफी मांग लो और माफी दे दो। यस माय डियर फ्रेंड, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, माफी मांग लो और माफी दे दो। अगर आपको लगता है आपने किसी के साथ गलत किया, आपके रिलेशंस खराब हो गए, कुछ आपने ऐसा कह दिया कि कुछ भी इन एनी टर्म्स आपने कुछ गलत किया, तो आप उस इंसान से फ्रीली, दिल से माफी मांग लो। और अगर आपको लगता है कि किसी और इंसान से कुछ गलती हो गई और वो बार बार आपको सॉरी फील कर रहा है, तो आप उसको माफी दे दो। अगर आप माफी नहीं दोगे, माफी नहीं मांगोगे, तो यकीन मानिए आप 2023 में ही हैं। हो सकता है आप 2023 में नहीं बल्कि 2020 में ही हैं। 2024 में जब आप एंट्री करें तो लोगों को माफ कर दीजिए, लोगों से माफी मांग लीजिए। सुकून भरी जिंदगी के लिए बड़ा सिंपल सी फिलॉसफी है, बड़ा सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सा गुस्सा कम करिए। यस माय डियर फ्रेंड, ये जो गुस्सा करने की हमारी आदत है ना, हम किसी का गुस्सा कहीं पर निकाल देते हैं, किसी की फ्रस्ट्रेशन कहीं पर निकाल देते हैं। आप लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, लेकिन आपने सारा गुस्सा घर के ऊपर निकाल दिया, फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकाल दिया। प्रॉब्लम्स तो चल रही हैं ऑफिस के अंदर, आपके बॉस के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, जहां भी आप जॉब करते हैं वहां पर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आप सारी फ्रस्ट्रेशन घर पर उतार देते हैं। लेट आप होते हैं लेकिन सारा गुस्सा ट्रैफिक के ऊपर निकाल देते हैं, लोगों को गालियां देते हुए जाते हैं।
दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपकी जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी गोल्स हैं, उसमें एक चीज जरूर ऐड करिए कि आप आज से ही गुस्सा कम करेंगे। आपके गुस्सा करने से आपको बहुत बड़ा लॉस होता है और यकीन मानिए इस लॉस की कोई भरपाई नहीं होती। आप एक एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए एक इंसान, जिस इंसान को आप लाइक नहीं करते, उसने व्हाइट शर्ट पहनी है और आप उसके ऊपर कीचड़ फेंक देते हैं। अब क्या होगा बताइए, आप क्या होगा? जो भी आप सोच रहे हैं उन सबसे पहले आपके हाथ गंदे होंगे। ऐसे ही गुस्सा होता है, हम किसी और के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं लेकिन सबसे पहले वो गुस्सा हमारे को जलाता है। अगर 2023 में आप एक पैटर्न पर थे जिसे बोलते हैं ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, तो 2024 में अपनी ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को साथ लेकर बिल्कुल नहीं जाना। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग इज वेरी गुड। सोचना बहुत अच्छा है लेकिन गलत ढंग से सोचना ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अगर आप 2024 में एंट्री कर रहे हैं तो अपनी ओवर थिंकिंग को 2023 तक रखिए, अपनी नेगेटिव थॉट्स को 2023 तक रखिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो 2024 में जरूर कीजिए, कुछ नहीं कर सकते तो कुछ मत करिए, लेकिन अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करिए, अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करिए। गो क्लोजर टू द नेचर, आप अपने आप को नेचर के करीब लाइए। यस माय डियर फ्रेंड, 2024 में आप अपने आप को, खुद को नेचर के करीब लाइए। चाहे वो नेचुरल फूड हो, नेचुरल एयर हो, ऐसी जगह पर जाना जहां पर आपको नेचर का एहसास हो, आप ऐसा जरूर करिए। आजकल हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, हम भागते रहते हैं, हम नेचर से दूर हो गए हैं और कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम एक आर्टिफिशियल लाइफ में आ गए हैं। आप कोशिश करिए खुद को नेचर के पास लेकर जाइए, पार्क में जाइए, हिल स्टेशन पर जाइए, पहाड़ों पर जाइए, उनको फील करिए। आप जितना नेचर के क्लोज जाएंगे उतना आपके दिमाग को, आपके मन को शांति मिलेगी। 2024 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है रियल नेटवर्किंग। आप रियल कनेक्शंस बनाइए। आप अपने 2023 को देखिए, कितने लोग हैं जो आपके कनेक्शन में हैं, जो आपके साथ हैं, आपके साथ अटैच हैं, लेकिन कितने लोग उसमें से रियल है? हो सकता है आप सुबह उठते ही व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हो, बहुत सारे लोगों को भेजते हो, बहुत सारे लोग आपको भेजते हैं, लेकिन कितने लोग रियल हैं? जब आपको किसी हेल्प की जरूरत होती है, आपको जरूरत होती है उन लोगों की, कितने लोग आपके पास आ सकते हैं? 2024 में अगर आपकी जीत है तो वो है आपके रियल कनेक्शंस। एक बात जो आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगी वो है डोंट मेक मैनी रेजोल्यूशंस। यस माय डियर फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, 3 4 5 दिन पहले बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन बनाते हैं जिससे हमारे को स्ट्रेस हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। जिस चीज को आप फॉलो नहीं कर पाते वो चीज आपको टेंशन देने लगती है। इसलिए कोशिश करिए बहुत ज्यादा रेजोल्यूशन मत बनाइए, बल्कि जो रेजोल्यूशन, जो गोल सेटिंग आप कर रहे हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करिए। आप कोशिश ये मत करिए कि मैंने 20-25 रेजोल्यूशंस बना लिए और मैं इनको फॉलो करूंगा। नहीं, आप 3 4 5 7 रेजोल्यूशन बनाइए, लेकिन आप उन रेजोल्यूशंस को फॉलो करिए। तो आज ही मैंने कोशिश की आपको बताने की कि आप 2024 में कैसे एंट्री करेंगे और आपके लिए नया साल वाकई में नया साल कैसे होगा। तो आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर शेयर करिए, लोगों के बेनिफिट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।